नमस्कार, आप देख रहे हैं दास हुकम जी। यहाँ पे से 11 फरवरी शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और कृष्ण पक्ष की 22वीं तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, छात्राओं को फ्री में मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, महिलाओं का सरकारी बस में लगेगा आधा किराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सबसे बड़ी घोषणा की बात करें तो अब राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को आधा किराया देना ही पड़ेगा। यानी पहले महिलाओं को जहां 50 रुपए देने पड़ते थे, वहां अब 25 रुपए ही लगेंगे। राजस्थान में महिलाओं को पहले रोडवेज में सफर करने पर किराए में 30% की छूट मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए रोडवेज में 50% किराए की बड़ी छूट, वहीं स्कूली छात्राओं को रोडवेज में 75 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा मिलेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ा, कुछ देर पुरानी लाइनें पढ़ते रहे, बाद में मांगी सदन में माफी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। कुछ ही देर वो पुराना बजट जो भाषण है वो पढ़ते रहे, तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम अशोक गहलोत के कानों में कुछ कहा और वे ठिठक कर रह गए। गहलोत का भाषण रुका तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित भी करनी पड़ी है। सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 8.5 करोड़ राजस्थानियों के लिए 19,000 करोड़ की राहत, इलाज एग्जाम फ्री में, घर चलाना हुआ सस्ता, लेकिन पेट्रोल अब भी महंगा ही मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में दिल खोलकर राहतें बांटी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए हैं। पिछले बजट की तरह इस बार भी नया कर नहीं लगाया है, बल्कि अलग अलग घोषणाओं के जरिए 19,000 करोड़ रुपए की राहतें आम आदमी को मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की आस थी, जो अधूरी की अधूरी रह गई। गहलोत की इस बजट में बढ़ती महंगाई से लड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। चिरंजीवी योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 की जगह 25 लाख तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। अब 50 की जगह अब 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री में मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क कर दी गई है। वहीं उज्ज्वला योजना में शामिल 76 लाख परिवारों को अब गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। हालांकि यह अभी तक दाम लागू नहीं हुए हैं। वहीं सब्जी और अनाज में तेजी पर लगाम है, खेती करना हुआ सस्ता। गहलोत का यह बजट किसानों के लिए राहत भरा है। हर महीने 2000 यूनिट तक खर्च करने वाले 11 लाख किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। 23 लाख किसानों को मुफ्त बिजली किट दिए जाने की घोषणा से खेती की लागत को कम करने का प्रयास किया गया है। इससे बाजार में भी महंगाई पर लगाम लगेगी और अनाज और सब्जियां आदि सस्ती मिल सकेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री के आरोपों का जवाब, 2014 में चुनाव हारते ही सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपा था सचिन पायलट। 2019 में हमारी सरकार थी, पार्टी सत्ता में हो तो चेहरा भी सीएम होता है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि मंत्री के आरोपों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 2017 में चुनाव हारते ही मैंने अपना सोनिया गांधी को इस्तीफा भी सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए खोला पिटारा, दी बड़ी 2 सौगातें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट में कृषि और किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने किसान कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए की है। गहलोत ने किसानों को सौगात देते हुए 2000 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शहरों में पेयजल पर 925 करोड़ रुपए होंगे खर्च, बहुमंजिला इमारतों में मिलेगा पानी। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले पेयजल उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। बहुमंजिला इमारतों में जलदाय विभाग की योजना से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं प्रदेश में विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 925 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें जयपुर की गेट और शहरी जल प्रदाय योजना पर 37.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 बड़ी पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की गई है। प्रदेश के 3133 गांवों में सतही जल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए 3 बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर काम होगा। इस पर करीब 11,255 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने पिछला बजट भाषण पढ़ा, किसकी गलती, एक्सपर्ट का दावा, जिस फाइनल कॉपी से गहलोत ने रिसल्ट की है वो उनके हाथ में ही नहीं थी।
राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट की घोषणाएं भर दी। ये बड़ी चूक थी। ये भी पहली बार हुआ है कि सीएम के बजट भाषण को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित तक करनी पड़ी। हालांकि वित्त विभाग के अफसरों की ओर से ध्यान में लाने के बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सीएम को बताया था, तो उन्होंने बजट भाषण रोककर माफी मांग ली। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गलती क्यों और कैसे हुई। एक्सपर्ट के मुताबिक विधानसभा में बजट भाषण देने से पहले मुख्यमंत्री उसको रिहर्सल करते हैं। बजट भाषण को खुद के ऑफिस और वित्त विभाग के टॉप अफसरों के सामने पढ़कर जांचते हैं, फिर बजट भाषण फाइनल होता है। ऐसे में सीएम ने जिस फाइनल कॉपी से रिहर्सल की है, संबद्ध विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते समय उनके हाथों में वो कॉपी नहीं थी। इसी वजह से गफलत हुई है। अगर सीएम रिहर्सल वाली कॉपी नहीं पढ़ते तो ये गलती नहीं होती, क्योंकि इसी फाइनल कॉपी को प्रिंट करवा कर सभी विधायकों को दी जाती है। सीएम ने जिस कॉपी से अपना बजट भाषण शुरू किया था, तो वो कॉपी नहीं थी जो बजट भाषण खत्म होने के बाद विधानसभा में सभी विधायकों को दी गई। मतलब ये साफ है कि सीएम ने भाषण में जो पुराने अंश पढ़े हैं, अगर वे मूल कॉपी में होते तो विधायकों को दी गई बजट भाषण की कॉपी में भी वे अंश होते। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। जयपुर की 37 लाख महिलाओं को मिलेगा बसों में छूट का लाभ। 8,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुले जाएंगे। विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के वाक्य, यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों के किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर बजट को लेकर आ रही है। बजट में आम लोगों के लिए फीका। बजट में लोक नीति का अभाव और राजनीति का प्रभाव। वसुंधरा राजे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें लोक नीति का अभाव है और राजनीति का प्रभाव भी। इसमें विकास का विजन नहीं है, चुनाव का सीजन दिखाई देता है। चुनाव के रंग से सना यह बजट आम लोगों के लिए फीका ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने जन्म से ही लोगों को झूठे सपने दिखाती आ रही है। बजट में युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। उन किसानों को कृषि बजट के नाम से सलने की कोशिश की गई है, जिन किसानों के मन में 2 लाख तक का खर्चा माफ करने का वादा भी पूरा नहीं करने की कसक है। राज्य ने कहा है कि पिछले बजट की 1029 घोषणाओं में से 350 ही जमीन पर आई है। ऐसे में इस बजट की घोषणाओं का भी वही हश्न होने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1.15 करोड़ परिवारों और किसानों को फ्री में मिलेगी बिजली। 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री। सीएम बोले 300 यूनिट का लक्ष्य। विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा कांग्रेस सरकार के आखिरी बजट में सीएम अशोक गहलोत ने 100 यूनिट तक की फ्री घरेलू बिजली देने की घोषणा कर दी है। पहले यह 50 यूनिट तक थी। सीएम ने कहा है कि बजट में चरणबद्ध रूप से 300 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली देने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। स्कूल यूनिफॉर्म पर कोई खर्चा नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हजारों परिवारों का स्कूल यूनिफॉर्म पर होने वाले खर्चे को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म फ्री देने की घोषणा की है। इससे पहले स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए कपड़ा दिया गया था। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने वाले परिवारों का सिलाई खर्च भी बच जाएगा। साथ ही स्काउट गाइड को भी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। साथ ही कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार के बजट से कर्मचारी हुए नाखुश। आंदोलन की रणनीति से बुलाई आपातकालीन बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया हो, लेकिन फिर भी प्रदेश के कर्मचारी इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि सीएम गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट से कर्मचारियों को जितनी आशाएं थी, उसके विपरीत उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर उतरे। राजस्थान के निजी अस्पताल आज रहेंगे बंद। प्रदेश के चिकित्सकों ने राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया है। चिकित्सकों ने शनिवार को प्रदेश भर के सभी निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को बंद रखने की घोषणा की है। इमरजेंसी सेवाएं भी इस दौरान बंद रखी जाएंगी। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नहीं तो बड़ी खबरों के साथ।